नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वैदिक काल में राशि नहीं नक्षत्रों के अनुसार भविष्य कथन किया जाता था। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। यह समूह धरती से देखने पर कहीं अश्व, कहीं शकट, सर्प आदि के आकार के नजर आते हैं। जिस प्रकार लोक व्यवहार में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मील, कोस या किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक उसी प्रकार आकाश मंडल की दूरी नक्षत्रों से ज्ञात की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम अश्विन नक्षत्र को माना जाता है। जो व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लेता है वह बहुत ऊर्जावान होने के साथ साथ हमेशा सक्रिय रहना पसंद करता है। इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें संतुष्ट नहीं होने देती। ये लोग रहस्यमय प्रकृति के इंसान होने के साथ साथ थोड़े जल्दीबाज भी होते हैं, जो पहले काम तो कर लेते हैं और बाद में उस पर विचार करते हैं। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र के 1 चरण होते हैं। क्रमानुसार पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनका क्या लक्षण है, आइए बात करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के व्यक्ति सुंदर होते हैं। ये सुंदर स्वरूप और मनोहर स्वभाव, सभी काम करने में दक्ष, वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन करने में चतुर, समान शरीर जो है वह स्थूल रहता है और धन संपत्ति में संपन्न तथा अधिकाधिक जनों के स्नेही होते हैं। स्वयं बुद्धिवादी होते हैं, लेकिन रहस्यमय विद्याओं में आस्था रखते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उन्नतिशील और नम्र स्वभाव के होते हैं, सत्यवादी होते हैं। व्यवहार में इनका एक अलग ही स्थान होता है। सभी प्रकार के सांसारिक सुख को प्राप्त करते हैं। पत्नी का और पुत्र का श्रेष्ठ सुख इनको प्राप्त होता है। व्यक्तित्व में आकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रायः सभी लोग बिना स्वार्थ के भी इनसे प्रभावित होते चले जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक सदैव स्वयं विवेक संगत तर्क प्रस्तुत करने के अभ्यस्त होते हैं। वह कभी लुंज पुंज बात नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र में इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपने परिवार के सदस्यों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कटु व्यवहार के कारण वह आपको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आपको अपने पिता से ज्यादा प्यार और दुलार नहीं मिलता है और ना ही किसी तरह की देखभाल ही मिलती है। आपको अपने मामा से ही सहारा मिलता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। परिवार के अलावा बाहर के लोग भी आपकी निश्चित रूप से सहायता करते हैं, मदद करते हैं। 26 से 30 वर्ष की आयु के मध्य में विवाह होने की संभावना है। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं वो पैदा होते हैं तो काफी बुद्धिमान होते हैं, काफी तेज होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वैद्य होते हैं और शास्त्रों में रुचि रखने वाले ऐसे जातक होते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे जातक हठी होते हैं। 30 वर्ष के उम्र के बाद से नौकरी या व्यवसाय के लिए अच्छे दिन होते हैं। 55 वर्ष के बाद सामान्य रहता है। ये सरकारी नौकरी में होते हैं अथवा सरकार की ओर से भी इन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऐसे जातक वाहनों से संबंधित कारोबार करते हैं, उससे इनको लाभ मिलता है, या सौंदर्य प्रसाधन का भी व्यवसाय करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से विज्ञापन जगत से जुड़ते हैं और लाभ मिलता है। अश्विनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, लग्न या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है। ऐसा व्यक्ति लंबे मुख का होता है, हाथ सामान्य से छोटे हो सकते हैं, आवाज में भारीपन होता है, साधारण नयनक्स, छोटी सी आंखें होती हैं, शरीर में चर्बी कम होता है और शरीर पतला होता है। यह गंडमूल नक्षत्र है, अतः चरण भेद के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से पिता को भय होता है। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा जो चरण है
इस चरण में जन्म लेने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। लग्न या चंद्रमा अश्विन नक्षत्र के दूसरे चरण में आता है तो कंधे भारी होते हैं और शरीर मांसल युक्त होते हैं। भुजाएं भरी होती हैं और लंबोत्तर मुख नाक पर हल्का सा सांवलापन रहता है। चेहरा थोड़ा सांवलापन होता है। पैरों के टहने जो हैं वो कम उभरे हुए होते हैं और माथा छोटा हो सकता है। आंखें बड़ी और साफ होंगी। आवाज में कोमलता होती है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण के बारे में बात करते हैं। लग्न या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में आता हो तो व्यक्ति के बाल कम होते हैं, गौर वर्ण होगा। शरीर से भुजाएं थोड़ा हटाकर चलने की आदत हो सकती है। आंखें सुंदर और नाक सुघड़ होती है। बोलचाल में कुशल होता है। जातक और के जांघें पतली होती हैं। घुटने अधिक उभरे हुए नहीं होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म लेने से मंत्री पद की प्राप्ति होती है। अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं वह नेत्रों से चंचल होते हैं। अस्थिर एवं भ्रमित सी दृष्टि वाली हो सकती है। आंखों से दबंग एवं रौब झलकता है। आंख आकार में छोटी हो सकती है पर कम आकर्षित होते हैं। अब बालों में खुरदरापन हो सकता है। शरीर में चर्बी अधिक नहीं रहती है। चौथे चरण में जन्म लेने से राज्य सम्मान का लाभ मिलता है। अश्विनी नक्षत्र के नाम के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पे 6 अक्षर होता है। दूसरे चरण में जन्म लेने पे 6 अक्षर होता है। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर आप जन्म ले रहे हैं तो 4 अक्षर होगा। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में अगर आप जन्म ले रहे हैं तो ला अक्षर होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं का काफी अच्छा असर होता है। अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं सुंदर होती हैं, धनवान होती हैं, प्रियजन से संपर्क बनाए रखने की इच्छुक, प्रियभाषी, बोलने में अभ्यस्त और अपने जीवन में सुख दुख रूपी उतार चढ़ाव सदैव देखते रहती हैं। अपने व्यवहार से दूसरे का दिल जीतने वाली, अच्छी बुद्धि से संपन्न होते हुए देवी देवता, गुरुजन तथा वृद्धजनों के प्रति गहरी आस्था रहती है। अश्विनी संभवा दक्षा स्वरूपा शति स्वजनैर दता नारी स्थूलांगी पतिवल्लभः, अर्थात यह महिलाएं अपने गृह कार्य में कुशल, शरीर के सौंदर्यकर्षण संयुक्त, सौभाग्यशालिनी, पति भक्ति, पति परायणा, अपने परिवार में आदरणीय, स्थूल शरीर वाली तथा अपने जीवन को अत्यंत प्रिय होती हैं। अश्विनी नक्षत्र में कौन से रोग प्रभावित करते हैं? अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति या स्त्री पुरुषों को प्रायः ज्वर, श्वेद, मंद ज्वर, कंपन जिसमें शरीर में वाइब्रेशन होता है, अरुचि जैसे खाने पीने की इच्छा नहीं होती हो, अंगशोथ एवं योगिनी दोषद व्याधियों का बहुत ज्यादा भय होता है। अश्विनी नक्षत्र में पीड़ित व्यक्ति ऐसे करें अश्विनी कुमार की पूजा। किसी नदी जलाशय के दोनों तट की मिट्टी लाकर एक कल्पित जोगनी मूर्ति बनावे। तत्पश्चात श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, 5 रंग की 5 झंडी, 5 दीपक, आटे का स्वास्तिक जो है वह 7 प्रकार का होना चाहिए, कपूर और लोहवान से पूजन करें। अश्विनी कुमार की पूजा करते हुए गुड़ और तिल की बलि दें। जौ, घृत और अपामार्ग मूल का हवन करें, मंत्र से हवन करें। अश्विनी नक्षत्र में पीड़ित व्यक्ति इस मंत्र से पूजा करें। ओम अश्विना तेजसा चक्षु प्राणेना सरस्वती वीर्यजम वाचेन्द्रो बलिनेन्द्राय दधुरिंद्रियम ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। इस मंत्र का 5000 जप प्रशस्त है। अश्विनी नक्षत्र में आप किस वस्तुओं का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा? वात, ज्वर, गायत्री पीड़ा, निद्रा भंग और बुद्धि भ्रम होने पर स्वर्ण दान, फिर मोदक दान तथा घृत पूर्ण गुणगान करके दान करने से लाभ मिलता है। अशक्त स्थिति में अपामार्ग की स्थिति भी अपने हाथ में बांध सकते हैं। नमस्कार, अगले नक्षत्र में मुलाकात होगी। जय हिंद।
दोस्तों।